हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक नॉलेजेबल पर्पस से रहेगा, जिसके ऊपर मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ विद एन एग्जाम्पल। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। फ्रेंड्स, वन ऑफ द माई सब्सक्राइबर आस्क्ड मी अ वंडरफुल क्वेश्चन। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, सर हम लोग अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में एंटर तो कर लेते हैं, बट हमेशा हम लोगों को ये डर रहता है कि क्या वो शेयर कल उठ के पीसी ज्वेलर जैसे ना बन जाए। मतलब आज शेयर चल रहा है 500 पे, और कल अगर हम लोग देखेंगे एक वीक के अंदर अंदर वो शेयर हो जाएगा 100 रुपये के करीब, 90 रुपये के करीब। तो ऐसा रिस्क हमेशा स्टॉक मार्केट में रहता है। सर क्या उस रिस्क को कोई अवॉइड करने के लिए कोई उपाय है या नहीं, मतलब कोई ऑप्शन है कि नहीं, मतलब उससे हम लोग बच सके, कि हमेशा ऐसा खतरा मंडराते ही रहता है। तो मैंने उस सब्सक्राइबर से क्वेश्चन पूछा वापस में, क्या आप ऐसा कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर में थे? तो उन्होंने बोला, हाँ सर, मैंने जेट एयरवेज का शेयर लिया था। उन्होंने जेट एयरवेज के शेयर में करीब करीब 450 रुपये में एंट्री लिया था, 450 रुपये में। और उसके बाद वो शेयर, आप सभी लोगों को पता है, 800 रुपये से भी ज़्यादा हाई हो चुका था, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा था। बट अगर आप उसका करंट प्रेजेंट सिचुएशन देखोगे तो करीब करीब शेयर 200 रुपये पे आ चुका था, 200 रुपये या फिर उससे भी डाउन हो चुका था। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गया, जो पैसा था उसका, जो कि डबल ट्रिपल हो चुका था, वो अभी पूरा लॉस में दिखाई दे रहा है, डबल लॉस में दिखाई दे रहा है। तो वो सब्सक्राइबर मुझे यही पूछ रहा था, सर कि क्या करें, ऐसा रिस्क रहेगा। तो फिर मुझे अभी डर लग रहा है कि कोई भी शेयर मार्केट में कोई अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदने से भी, क्योंकि जेट एयरवेज में तभी वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर था, और अभी आज अब देखोगे तो वो बहुत ही डेंजर पोजीशन से जा रहा है। तो सर हम लोग क्या करें? आप कोई तो ऐसा एक वीडियो बना दीजिए कि उससे पहले ही हम लोगों को पता चले कि ये शेयर ऐसे नीचे आने वाला है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है फ्रेंड्स, कि अगर हम लोग कोई शेयर खरीद लेते हैं किसी कंपनी का, तो पहले ही हम लोगों को पता चल जाना चाहिए कि वो कंपनी का शेयर नीचे आने वाला है कि नहीं। नीचे आने वाला है मतलब व्हाट? कोई शॉर्ट टर्म से रिलेटेड नीचे आने वाला मतलब नहीं। मतलब अगर आप पीवीआर देखो, एचयूएल देखो, उसमें डाउनफॉल है, वो बेसिक डाउनफॉल है, वो तो होता ही रहता है। बट अगर ड्रेस्टिकली डाउनफॉल, मतलब जैसे एग्जांपल में मैंने बोला जेट एयरवेज, या फिर बेस्ट एग्जांपल ले लो किंगफिशर एयरलाइंस, इतना ज़बरदस्त शेयर था, बाद में क्या हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। तो ऐसे डाउनफॉल से बचने के लिए सर कोई उपाय है या नहीं? तो फ्रेंड्स डेफिनेटली है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, एक बात सुन लीजिए आराम से, कि हम लोग किसी भी शेयर में एंटर करने के बाद वो शेयर ऐसे अप ट्रेंड में चला जाता है, बराबर। उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में आप लोगों को दिखता है, और ऐसा पूरा मतलब बोलते हैं वो पेनी स्टॉक बन जाता है। बट आप सभी लोगों को मैं एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ, ये जो डाउनफॉल की जो ये रहता है, वो चार्ट रहता है डाउनफॉल का, वो कोई एक दिन में नहीं होता है। वो एक वीक में हो जाता है, एक हफ्ते में हो जाता है, एक मंथ में हो जाता है, एक साल में हो जाता है। सडनली अगर आप देखोगे एक दिन में ऐसे डाउनफॉल कभी भी नहीं होगा, डेफिनेटली नॉट। और अगर होगा तो एक आपको बता देना चाहता हूँ कि हमेशा वो कंपनी आपको संकेत देगी, इंडिकेशन देगी कि मैं डाउनफॉल में जाने वाला हूँ। ये आपको सबसे ज़्यादा पकड़ना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और यही मैं आज आपको इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, याद रखना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको बीमारी होने वाली है तो आप सडनली बीमार नहीं पड़ोगे। उससे पहले आपको खांसी होगी या फिर सर्दी होगी, आपको ऐसा लगेगा आपका बदन गर्म हो रहा है, उसके बाद आप बीमार पड़ जाते हो। वैसे एक कंपनी का शेयर अगर बीमार पड़ने वाला है, मतलब वो पेनी स्टॉक बनने वाला है, तो वो पहले संकेत दे देते हैं कि कंपनी का शेयर टूटने वाला है, डेफिनेटली। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं इस वीडियो में भी कवर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता देने वाला हूँ। ये जो चीज़ है, जो मैंने आपको बोला कि कंपनी का शेयर भी बीमार पड़ सकता है, मतलब ज़बरदस्त बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, वो कोई 1 या 2 दिन में नहीं होता है। डेफिनेटली उसके लिए भी टाइम लगता है, और कंपनी आपको भी इंडिकेशन देते हैं, संकेत वैसे देती है। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे, सर 2 क्वेश्चन हम लोगों के आते हैं कि वो कौन से संकेत है कि हम लोगों को पता चले कि कंपनी बीमार पड़ रही है। जैसे हम लोगों ने बोला, अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो हम लोगों को समझ में आता है, उसका सिर दर्द होता है, सर्दी हो जाती है, या फिर उसको खांसी हो जाती है, या फिर बदन गर्म हो जाता है। तो हम लोगों को समझ में आता है कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, उसको बुखार आने वाला है। बट कंपनी को बुखार आने वाला है, ये हम लोगों को कैसे पता चले? उसका कोई मतलब ये बताओ, सिम्टम्स बताओ। और सेकंड बात, सर किधर ये चीज़ लिखी हुई होगी क्या, कि हम लोगों को पता चले कि कंपनी में ऐसे कोई चेंजेस होने वाले हैं, प्रॉब्लम आने वाले हैं? तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने आपको बोला कि कंपनी में आगे बहुत ज़बरदस्त नीचे शेयर में डाउनफॉल होने वाला है, फ्रेंड्स ये लिखा हुआ मिलेगा आपको।
हाँ फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में। आप सभी लोगों को पता है ऑडिटर्स कितना बड़ा काम होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, वो ऑडिट कर लेते हैं किसी कंपनी का भी, और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। वो रिपोर्ट प्रेजेंट करने के बाद उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई होती है फ्रेंड्स। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे नॉर्मल लोग जो रिटेल निवेशक है या फिर आम लोग हैं, उनको वो रिपोर्ट पढ़ने में दिक्कतें होती है, क्योंकि वो रिपोर्ट तो एक तो इतनी बड़ी होती है और वो टेक्निकल टर्म्स में लिखी होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में सिर्फ विद इन कुछ 1.5 या 2 साल हुआ है फ्रेंड्स, नया उसमें अमेंडमेंट आया है ऑडिटर्स रिपोर्ट में। और वहाँ पे क्या किया है कि एक नया पैराग्राफ ही स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया है। वहाँ पे ऑडिटर लिखेगा कि अगर कंपनी आगे जाके बीमार पड़ सकती है तो वो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो चलिए आपको मैं एग्जांपल के साथ बता देगा, तो फिर आपको और ज़बरदस्त क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो मैंने आपके साथ ओपन किया है, सामने जो ओपन किया है वो है ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो मैंने बोला कोई भी ऑडिटर कंपनी का जो ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, ये 13 पॉइंट उसमें होते हैं, ये 13 पॉइंट। तो आप सभी लोगों को मैं जो बोल रहा था कि ये पॉइंट आप लोगों को देखना है, गोइंग कंसर्न, ये गोइंग कंसर्न पॉइंट आप लोगों को देखना है, ये पैराग्राफ देखना है, ये पॉइंट देखना है। अगर ऑडिटर्स की रिपोर्ट में अगर ये पॉइंट लिखा हुआ मिला तो समझ लेना कंपनी खतरे की घंटी में बच चुकी है, और वो आगे जाके, जो मैं आपको बोला कि वो ज़बरदस्त ऐसा डाउनफॉल आता है ना, ज़बरदस्त जो पेनी स्टॉक बना देता है, वो होने के संकेत आपको 90% मिलेंगे। वापस मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको देखना है, ये देखिए गोइंग कंसर्न करके पैराग्राफ है। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ ये पैराग्राफ पहले नहीं था ऑडिटर्स रिपोर्ट में, वो पहले इनकॉर्पोरेट होता था, अदर मैटर पैराग्राफ करके एक पार्ट होता था, उसमें इनकॉर्पोरेट होता था। अभी ये गोइंग कंसर्न करके स्पेसिफिकली एक अलग से पैराग्राफ बना दिया है। तो अगर आप ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे किसी भी कंपनी का, तो उसमें अगर आपको ये पैराग्राफ मिल गया तो समझ लेना कंपनी खतरे की इस पे हो सकती है। डायरेक्टली कंक्लूजन ये मत लेना कि हाँ कंपनी खतरे में ही आ गई। तो ये गोइंग कंसर्न होता क्या है, तो अगर आप नीचे जाओगे, ये देखिए ब्रीफली लिखा है, और अगर आप नीचे जाओगे तो ये देखिए बहुत ही छोटे इसमें लिखा हुआ है कि गोइंग कंसर्न, वेर एवर एप्लीकेबल द ऑडिटर शुड रिपोर्ट गोइंग कंसर्न। वेर एवर एप्लीकेबल, मैंने बोला है वेर एवर एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल होगा तो ही ये ऑडिटर लिखेगा। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे कोई भी, और अगर आपको ये गोइंग कंसर्न पैरा उसमें नहीं दिखा तो समझ लेना कंपनी अच्छी है। मतलब अगर आप जाओगे इन्फोसिस का ये पढ़ने के लिए ऑडिट रिपोर्ट, या फिर टेक महिंद्रा, टीसीएस, रिलायंस, कोई भी जब बड़े बड़े कंपनी, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ये सब बड़ी कंपनी है, अगर आप इसका ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको ये पैराग्राफ मिलेगा ही नहीं उसमें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। बट अगर आप जो डाउट अभी मेरे फ्रेंड्स ने पूछा मेरे को, मतलब बेस्ट एग्जांपल किंगफिशर, अगर किंगफिशर का ऑडिट रिपोर्ट अगर आप चेक करोगे अभी, तो आपको ये पैराग्राफ डेफिनेटली मिलेगा गोइंग कंसर्न करके। और यही हाईलाइट होता है कि कंपनी शायद से आने वाले फ्यूचर में खतरे की घंटी में बच जा सकती है। तो ये गोइंग कंसर्न पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ होता है फ्रेंड्स कि कंपनी में क्या क्या दिक्कतें हैं। जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे थे राइट, कि किधर लिखा हुआ रहेगा, वो इसका आंसर मैंने दे दिया कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये नंबर कितवा 5वां पॉइंट में गोइंग कंसर्न करके पैराग्राफ रहेगा, वहाँ पे आपको पढ़ना है। और जो पहला क्वेश्चन था कि सर क्या क्या बीमारी के मतलब जो संकेत कैसे रहेंगे कि हम लोगों को पता चले कि कंपनी में आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये आपके साथ मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी कंपनी में डायरेक्टली ऐसे नीचे डाउनफॉल नहीं आता है, वो कंपनी हमेशा आपको संकेत देगी। अब वो संकेत क्या है, तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो कि कंपनी में स्ट्राइक चल रही है, कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ है वो उससे नाखुश है, स्ट्राइक चल रही है। क्यों? कंपनी उसको पैसा ही नहीं दे रही है, कंपनी सैलरी ही नहीं दे रही, किसको? अपने वर्कर को सैलरी नहीं दे रहे। ऐसा कंपनी क्यों करती है? उसके पास पैसा ही नहीं है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, कंपनी के अंदर स्ट्राइक चल रही है, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है कि तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी किधर से दे। ये सबसे पहले एक मैटर हो जाता है। उसके बाद सेकंड, कंपनी पहले डिविडेंड देती थी, कंटिन्यूसली डिविडेंड देती थी, पर अभी कंपनी ने डिविडेंड देना ही बंद कर दिया। जैसे मैंने हमेशा बोला, डिविडेंड किधर से मिलता है हम लोग को? अगर कंपनी खुद प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट शेयर होल्डर को दे देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। अगर कंपनी के पास खुद के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो वो डिविडेंड किधर से देगी? तो ये था सेकंड एग्जांपल कि कंपनी पहले डिविडेंड देती थी अच्छे से 4, 5, 6, 7 रुपये, अभी बंद ही कर दिया। इसका मतलब ये है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये था सेकंड एग्जांपल। उसके बाद तीसरा एग्जांपल, अगर हम लोग बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो वहाँ पे रहता है कि क्रेडिटर्स करके रहता है, बराबर।
वो क्रेडिटर्स कंटिन्यूसली बढ़ते ही चले जा रहे, बढ़ते ही चले जा रहे, बढ़ते ही, मतलब लायबिलिटी बढ़ते ही चली जा रही है। तो ये और एक एग्जांपल, कंपनी लोन लिया है और उसके जो रीपेमेंट रहता है, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट रहता है ना, हम लोग हमेशा लोन लेने के बाद हम लोग को इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, वो कंपनी डिफॉल्ट कर रही है। क्यों डिफॉल्ट करेगी? जानबूझ के तो नहीं करेगी, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है। द बेस्ट एग्जांपल अनिल अंबानी, वो क्यों डिफॉल्ट कर रहे थे लोन का? उनके पास पैसे ही नहीं बचा था, तो किधर से देंगे? तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि अनिल अंबानी के कंपनी के शेयर की अभी हालत क्या हो चुकी है। वो ऐसे रातों रात नहीं हुई है फ्रेंड्स, वो बहुत ही मतलब बोलते ना, आपको टाइम दिया था उसने समझने के लिए कि देखिए मेरी कंपनी बीमार पड़ रही है, वो अभी नीचे जाने वाली है। तो ये अनिल अंबानी की कंपनी के साथ हो रहा था। आप देख सकते हो कि कैसे वहाँ पे क्रेडिटर्स बढ़ते चले जा रहे थे, लोन बढ़ते ही चला जा रहा था। उनके पास पैसे नहीं था तो फिर वो पैसा देंगे किधर? लोन का इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद और एक एग्जांपल आपको बताता है कि पहले जो क्रेडिटर्स रहते थे, मतलब आप कभी भी बिजनेस करते हो तो उधार पे लेते हो, कोई भी चीज़ आप उधार पे लेते हो, अभी उन्होंने वो बंद कर दिया। किसने? सप्लायर ने। बोलता है भाई तू उधार पे मैं तेरे को नहीं देगा, तू पैसा हाथ में दे, मैं तेरे को सामान दे दूंगा। तो ऐसा वो क्यों बोल रहा है? तो समझ जाना कि कंपनी खतरे में चल रही है, बराबर ना? आप डूबने के संकेत में हो तो डेफिनेटली कंपनी ऐसे ही बोलेगी। और ऐसे ही ये जो डूबने वाली कंपनी है उसके साथ यही हो रहा था कि जो सप्लायर थे वो क्रेडिट बेसिस पे, मतलब आज हम लोगों को गुड्स दे दो, मैं आपको 4 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद आपको पैसा दे दूंगा, वो अभी उन्होंने बंद कर दिया। वो बोल रहे भाई तू पहले पैसा लेके आ, उसके बाद सामान लेके चले जा। तो अगर ये सिचुएशन अगर आपको कंपनी में दिख रही है तो समझ जाना कि कंपनी की खतरे की घंटी बज चुकी है। मतलब वो जो चार्ट पैटर्न मैंने आपको बोला वो ऐसे नीचे नीचे आने वाला है, विद इन अ टाइम, उसको टाइम लगने वाला है, पर वो डेफिनेटली फ्यूचर में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है फ्रेंड्स, बहुत सारे। अगर और भी एग्जांपल बोला जाए तो कंपनी का जो लाइसेंस है वो छीन लिया जाता है, कंपनी का लाइसेंस छीन लिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल किंगफिशर, उनका लाइसेंस अभी छीन लिया, अभी वो प्लेन नहीं कर सकते, उड़ा सकते, तो ऐसा लाइसेंस छीन लिया जाता है। या फिर कंपनी में जो अच्छे अच्छे मैनेजमेंट है वो बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। बट याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैनेजमेंटला निकल जाना ये बहुत आम बात है, बट उसका रिप्लेसमेंट ना होना ये संकेत देता है कि कंपनी खतरे की घंटी में है। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? वापस एक बार, कि मैनेजमेंट निकल जा रही है बट उसके रिप्लेसमेंट के लिए दूसरा बोल रहा है भाई तेरे कंपनी में मेरे को डायरेक्टर बनना ही नहीं है, नहीं बनना है सीईओ, तो समझ जाना वो कंपनी गई, खतरे में है, मतलब आगे आने फ्यूचर में वो डूबेगी ही डूबेगी। मतलब अगर आप एग्जांपल लोगे तो येस बैंक का, येस बैंक के मैनेजमेंट चेंज हो गया बट वहाँ पे रिप्लेसमेंट है, तो ये मत समझ लेना कि येस बैंक में खतरे की घंटी बज गई। डेफिनेटली वो वहाँ पे अच्छा है, क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, दूसरे लोग आ गए, अच्छे अच्छे फॉरेन के सीईओ देख सकते हो आप इसमें ज्वाइन हो गए। बट अगर कोई अगर बोल देता कि नहीं भाई मुझे तेरी कंपनी में नहीं आना है सीईओ या एज अ डायरेक्टर, तो समझ जाना कंपनी खतरे के इसमें है। वो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा। तो आप देख सकते हो कितने सारे एग्जाम्पल है ये, अगर आप एग्जाम्पल चेकआउट करोगे तो आपको समझेगा कि कंपनी का शेयर आगे ज़बरदस्त टूटने वाला है। और भी अगर एग्जांपल, इतने सारे एग्जांपल है ना फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया। और एग्जांपल देखा जाए तो गवर्नमेंट के टैक्स पे करना पड़ता है, वो टैक्स ही नहीं पे कर पा रही है, किधर से पे करेगी? नहीं पे पा रही, गवर्नमेंट के टैक्सेस डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है कंपनी में। सो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि मैंने कितने सारे एग्जांपल दिए। मतलब वापस एक बार शॉर्ट में बोल देता हूँ कि पहले कंपनी डिविडेंड देती थी, अभी नहीं दे रही है। वर्कर्स है कंपनी के, वो स्ट्राइक पे चले गए, बोलते हैं कि ये सैलरी ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो लोन एग्रीमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, इंस्टॉलमेंट लोन के ईएमआई भरने हैं वो डिफ़ॉल्ट कर रही है, गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं दे पा रही है, जो क्रेडिटर्स है वो बढ़ते ही चला जा रहा है, जो सप्लायर उसके पास बोला उसको गुड्स दे तो वो बोलता है भाई तू पहले पैसा ला के दे उसके बाद ही मैं तेरे को गुड्स देगा। तो ये समझ सकते हो कि आप कि ये कंपनी आगे खतरे की घंटी में आ चुकी है, उसका शेयर वो नीचे जाने वाला है डेफिनेटली। मतलब वो फंडामेंटली कितनी भी स्ट्रांग हो, ये सारे अगर उसमें सिम्टम्स अगर आपको दिखने लगे तो समझ लेना वो कंपनी नीचे जाने वाली है। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बोला ये सारी चीज़ें आपको किधर मिलेगी? ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ये गोइंग कंसर्न पैरा नंबर 5 में, ये नंबर 5 में आपको लिख के मिलेगा। ऑडिटर लिखेगा कि कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है सैलरी से रिलेटेड, कि वो उसके एम्प्लॉयज़ को सैलरी ही नहीं दे रही है। तो समझ जाना फ्रेंड्स, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल बताई ये आपको लिखी मिलेंगी कहाँ पे? ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ये नंबर 5 पॉइंट गोइंग कंसर्न करके। और याद रखना अगर आप अच्छे कंपनी के शेयर मतलब देखने जाओगे ऑडिटर रिपोर्ट तो उसमें ये पॉइंट नहीं रहेगा। यहाँ पे लिखा है क्लियरली, आप पढ़ सकते हो, वेरेवर एप्लीकेबल, जब लिखा रहेगा तब समझ जाना कि कंपनी मतलब वो एप्लीकेबल होगा तो ही वो ऑडिटर डालेगा, ऐसे ही नहीं डालेगा। तो समझ जाना फ्रेंड्स, अगर ये पैराग्राफ अगर आपको मिला
तो पहले गौर से पढ़ लेना कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको लग रहा है कि ये सीरियस इशू है तो उस कंपनी का शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो उसमें से एग्जिट कर लेना। तो ये है फ्रेंड्स एक्चुअल में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है शेयर, बट अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे लिखी हुई मिली तो वहाँ पे आप एग्जिट कर लेना। तो चलिए आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेंगे तो आपको डायरेक्टली अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैंने आपके सामने वही शेयर ओपन किया जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था, जेट एयरवेज। आप जेट एयरवेज देख सकते हो, अगर आप इसका 5 साल का चार्ट ओपन करोगे तो ये देखिए फ्रेंड्स 800 प्लस था। मतलब आप यहाँ पे अगर चेकआउट करते तो ये शेयर करीब करीब 350 पे मिलता था, और उसके बाद अप चढ़ के आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो 800 तक पहुँच चुका था। बट अगर आप बाद में देखो तो सडनली है डाउनफॉल। बट आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये डाउनफॉल कोई एक दिन में नहीं हुआ, आज सुबह उठे कल देखा तो ख़त्म, ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स। उसके लिए भी टाइम लगा है वो डाउनफॉल के लिए, और वो डाउनफॉल की जो रीज़न है वही रीज़न है फ्रेंड्स जो मैंने आपको अभी बताया कि जेट एयरवेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उनके एम्प्लॉयज़ को पैसा सैलरी नहीं दे रहे थे, वो लोग सैलरी नहीं दे रहे थे। तो जैसे मैंने आपको जो चीज़ें अभी बताई वो ऑडिटर्स रिपोर्ट में आपको नंबर पॉइंट ऑफ 5 गोइंग कंसर्न में आपको मिल जाएगी। वहाँ पे सैलरी नहीं दे रहे थे, तो आप समझ जाना कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी डूबने वाली है। उसके बाद उसका मैनेजमेंट खुद ही बोल रहा था कि 60 दिन से ज़्यादा ये कंपनी हम लोग चला ही नहीं सकते, इतना पैसे का प्रॉब्लम है हमारे पास। तो जो चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल बोले वो सब आपको वो गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में मिलेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट में। तो समझ जाना वो कंपनी के शेयर में आपको एग्जिट करना चाहिए था। तो ये संकेत होते हैं फ्रेंड्स कि अगर कंपनी का कोई शेयर अगर बीमार पड़ रहा है तो आप देख सकते हो चार्ट में ये शेयर 870 पे था, उसके बाद वो प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। तो अगर आप एग्जैक्टली अगर वो वहाँ पे अगर जाके देखोगे, ये देखिए आप देख सकते हो फिर भी शेयर 750 के करीब घूम रहा था उसके बाद भी, और आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल हुआ। उसके बाद देखिए 625, उसके बाद वो अप्रैल में 625, उसके बाद वो डाउनफॉल शुरू हो गया, उसके बाद 400 300। तो आप समझ सकते हो ये इंस्टॉलमेंट में ऐसे डाउनफॉल होते हैं, ना कि सडनली। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कंपनी में दिख रही है तो भाई अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो एग्जिट कर लेना। अगर हम लोग एनएससी के साइड पे भी देख ले जेट एयरवेज से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट देखिए नेगेटिव प्रॉफिट है। तो मैंने जैसे बोला ना कि कंपनी डिविडेंड ही नहीं दे रही है, किधर दे रही है डिविडेंड? कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे कंपनी का अगर शेयर चेकआउट कर लो तो आपको यहाँ पे डिविडेंड के फिगर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे नहीं दे रही है, क्यों दे रही है? नहीं दे रही है, कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है। देखिए खुद ही लॉस में चल रही है, किधर से शेयर होल्डर को किधर से दे? तो आप समझ सकते हो कि जो मैंने इंडिकेशंस बोले उससे आप पता लगा सकते हो कि कंपनी का शेयर खतरे में है या नहीं। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बोला था किंगफिशर के शेयर के साथ भी सेम ही हुआ था फ्रेंड्स कि उनके पायलट को सैलरी नहीं मिल रही थी। 6-6 महीने से वो स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, लोन कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, इतना उन लोगों ने डेप लिया था, इतना डेप लिया था कि बाद में उन लोगों को रिकवर करना प्रॉब्लम हो चुका था। तो आप समझ सकते हो कि ये इंडिकेशन दे चुका थे किंगफिशर के जितने भी शेयर होल्डर थे कि भाई निकल जाओ, ये कंपनी डूबने वाली है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं फ्रेंड्स। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर जेट एयरवेज लिया, आपको बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे। चलो एक आखिरी एग्जांपल, आपका फेवरेट शेयर जेपी एसोसिएट। सेम एग्जांपल, इनके वर्कर भी स्ट्राइक पे चले गए थे, उनको सैलरी ही नहीं दी थी, कंटिन्यूसली डिफॉल्ट, सैलरी में पैसा ही नहीं था इनके पास। इनफैक्ट बीच में ऐसा सिचुएशन खड़ा हो गया था कि कोर्ट में पैसा भरने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से मांग लिया पैसा। मतलब पहले खुद तो सैलरी नहीं दे रहे थे और ऊपर से बोल रहे थे कि आप हमें थोड़ा सा पैसा दे दो तो हम लोग कोर्ट में जमा कर देंगे, तो आगे शायद से कंपनी चलेगी या नहीं। मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी ख़राब पोजीशन थी। तो आप देख सकते हो इसका चार्ट अगर 5 साल का अगर एक चेक कर लो तो ये देखिए कैसे टूट गया है। तो आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको ये सारी एग्जाम्पल बताए वैसे। और अगर एनएससी पे भी चेकआउट करो, ये देखिए जेपी एसोसिएट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव प्रॉफिट, डिविडेंड ही नहीं है, सैलरी भी नहीं दे रहे, लोन बढ़ते ही चला जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने संकेत पहले ही दे दिया था कि भाई अगर किसी के पास ये शेयर रहेगा तो प्लीज़ एग्जिट कर लेना। और आज इस शेयर का वैल्यू देखो फ्रेंड्स, 6 रुपया। मतलब आप चेकआउट कर सकते हो कि किसी ज़माने पे ये शेयर का वैल्यू था, देखो कितना 323 था, बट आज कितना 6 रुपया चल रहा है। तो ये संकेत रहते हैं फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये इतना मैंने लंबा खींचा है। बट प्लीज़ फ्रेंड ये एक ही बार सुनना है और आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी हुई है। सो वीडियो को क्लोज करते हुए वापस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि गोइंग कंसर्न वो ऑडिटर्स रिपोर्ट में 5th नंबर ऑफ पैराग्राफ आपको पढ़ना है। गोइंग कंसर्न अगर रहेगा तो ही वो दिखेगा, अगर वो कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट में दिखेगा ही नहीं आपको तो समझ लेना कंपनी में कोई तकलीफ नहीं है ऐसा एज सच।
तो याद रख लेना फ्रेंड्स, अगर वो पैराग्राफ आपको दिखा तो अंदर पढ़ लेना कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कि ये आगे जाके इस सीरियस इशू हो जाएगा या फिर इसका स्टॉक पेनी स्टॉक बन जाएगा, तो उसमें से एग्जिट कर लेना। सो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, और हाँ अगर इस चैनल में अगर आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।